अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे ससुर के पास ऐसा कालाइन था कि वो जिसका भी पुतला बना लेता उसकी फ़ौरन मौत हो जाती थी। यही वजह थी कि उनके पास दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो मेरी नज़र एक पुतले पर पड़ी जिसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा ही पुतला था। मेरा नाम नीलम था और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी शादी नुमान से हुई थी, जो कि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मेरी सास बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार खातून थी, मगर मेरी शादी के 6 माह बाद ही वो मेरी सास चल बसी और मेरा ससुर बेचारा बिल्कुल अकेला रह गया। ऐसे में नुमान और मैंने उनसे कहा कि वो शादी कर ले, क्योंकि अभी तो वो अच्छे खासे नज़र आते थे। मगर उन्होंने हमारी बात टाल दी और कहा कि मुझे अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। चूँकि मेरा ससुर भी बहुत इबादत गुजार था, इसलिए वो मेरी सास के मरने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं चला गया। वो वापस आया तो उसने काले इल्म का काम शुरू कर दिया। हमने पूछा तो वह कहने लगा कि मैंने एक चिल्ला मुकम्मल किया है और ये ताकत मुझे उसी चिल्ले से हासिल हुई है। खैर, हमें तो उनकी बात पर ज़्यादा यकीन नहीं आया। हमने सोचा कि उन्हें ये काम करने से नहीं रोकते, क्योंकि हो सकता है कि वो ख़ुद ही ये काम छोड़ दें। लिहाजा हमने उन्हें नहीं रोका। हमें यकीन था कि जब लोग इनके पास नहीं आएंगे तो वो ख़ुद ही यह काम छोड़ देंगे। मगर ये देखकर हम दोनों मियाँ बीवी हैरान ही रह गए, क्योंकि मेरे ससुर के पास तो दूर दूर से लोग आने लगे। दिनों दिनों में मेरे ससुर का काम चमक उठा। शायद उनके पास वाकई काला इन था, तभी तो रोज़ ही उनके पास इतने लोग आ जाते थे। ये देखकर मैंने अपने शौहर से कहा कि हमने तो सोचा था कि वो कुछ दिनों बाद ही ये काम छोड़ देंगे, मगर उनका काम तो बढ़ता ही जा रहा है। ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। ये सुनकर मैंने अपने शौहर की तरफ हैरत से देखा। हमारा कैसा फ़ायदा? मेरा शौहर कहने लगा, अबू का काम चल पड़ा है। उन्होंने चंद दिन पहले सारे पैसे दिए थे और कहा था कि अपने नाम पर बैंक अकाउंट बनवा लो और तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत हो तो तुम भी यहाँ से निकाल लेना। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। क्या वाकई इस काम से इतनी ज़्यादा कमाई होती थी? फिर मैं अपने ससुर के पीछे पड़ गई कि आखिर उनके पास ऐसा क्या इल्म था कि लोग यहाँ तक आ जाते थे और उन्हें इस काम के बदले इतना पैसा दे रहे थे। मेरे ससुर ने यह काम बैठक में शुरू किया हुआ था। ज़्यादातर लोग बाहर से ही आते थे और अपना काम करवा कर वहीं से चले जाते थे, मगर बहुत सारी औरतें घर के अंदर भी आ जाती थीं, जिन्हें मैं पहले पहल अंदर वाले दरवाजे से अपने ससुर के पास ले जाती थी। उस वक्त मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने किसी से पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मगर जब से मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि मेरे ससुर तो इतना ज़्यादा पैसा बना रहे थे, मैं तजस्सुस में पड़ गई। मैं ये जान लेना चाहती थी कि आखिर वो ऐसा क्या काम करते थे। लिहाजा अब जब जो भी औरत घर में आती थी, मैं उनसे पूछती कि मेरे ससुर ऐसा क्या काम करते थे। कुछ औरतें तो ये बात छुपा जाती, क्योंकि उन्हें शक होने लगा कि शायद मैं ये बात किसी को बता सकती थी। मगर एक दिन घर में एक औरत आई तो मेरे लिए मिठाई का डब्बा ले आई और कहने लगी, मैंने तुम्हारे ससुर की बड़ी तारीफ़ सुनी है। अगर तुम्हारे ससुर ने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारा भी सूट ले आऊँगी। ये सुनकर मैंने भी मिठाई का डब्बा रख लिया और उसे अपने ससुर के पास ले गई। अगली बार वो औरत फिर से आई तो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। मैंने बड़ी बेताबी से पूछा तो उसने फ़ौरन अपने बैग से मेरा सूट निकाला और मेरे सामने रख दिया। तुम्हारे ससुर तो बड़े पहुँचे हुए हैं, उन्होंने तो मेरा काम मिनटों में कर दिया। ये सुनकर मैं तजस्सुस में पड़ गई। आपने कौन सा काम कराना था? मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगी, दरअसल मेरे शौहर का एक लड़की के साथ चक्कर था और लोग कहते थे कि वो इसके साथ शादी भी कर चुका था। इसलिए जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उस लड़की का पत्ता साफ करने का सोचा। ऐसे में मुझे किसी ने तुम्हारे ससुर के बारे में बताया तो मैं यहाँ आ गई और उन्होंने ऐसा अमल किया कि मेरी तो उस लड़की से हमेशा के लिए जान छूट गई। ये सुनकर मैं शिश्त रह गई। वो कैसे? मैंने उस औरत से पूछा तो वह कहने लगी, वो लड़की 1 हफ्ता पहले ही मर गई। ये सुनकर मैं सकते में आ गई कि ये कैसे मुमकिन है। ये सुनकर वो औरत कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ससुर के पास जिस इंसान का भी पुतला ले आओ, वो उसमें एक जादू की सुई गाड़ देता है और यूँ वो इंसान फ़ौरन मर जाता है। ये सुनकर तो मेरी रूह ही लरस गई। क्या वाकई मेरा ससुर यह काम कर लेता था? उस दिन वो औरत मुझे सूट देकर चली गई, लेकिन मैं सोचती रही कि क्या वाकई वो औरत सच कह रही थी। मुझे इसकी बातों का यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद अपनी आँखों से जाकर यह सब देखूंगी तो ही मुझे एतबार होगा। इसलिए मैंने मौके की तलाश में रहने लगी। दरअसल मेरा ससुर दिन रात इसी कमरे में गुजार देता था। वो दिन के वक्त कम ही खाना खाता था, इसलिए मैं अभी दिन के वक्त बैठक वाले कमरे में कभी नहीं गई।
अलबत्ता रात के वक्त जब हम खाना खाते थे तब मैं अपने ससुर को बुलाने जाती थी, कभी वो हमारे साथ बाहर आकर खाना खा लेते थे, मगर ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही खाना खा लेते थे, क्योंकि दिन भर उनके पास लोग जमा रहते थे, इसलिए वो रात के वक्त कोई ना कोई अमल करते थे। चूँकि मैं हमेशा दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या होता था, लेकिन अब मुझे तजस्सुस होने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने बहुत अच्छा सा खाना बनाया और अपने शौहर से कहा कि आज हम अब्बू के साथ खाना खाएंगे, इसलिए आप अब्बू को बाहर बुला लें। मुझे पता था कि मेरा ससुर अपने बेटे की बात कभी नहीं टालेगा, और फिर वही हुआ। कुछ देर बाद ही मेरा ससुर बाहर आ गया। सब खाना खाने लगे। कुछ देर बाद मैंने खुद से कहा, अरे मैं स्वीट डिश तो फ्रिज में भूल आई। ये कहकर मैं उठ आई, मगर मैं किचन में जाने के बजाय अपने ससुर के कमरे में आ गई। मैं यहाँ पहली बार आई थी, इसलिए मैं डर रही थी। फिर मैंने अपने ससुर के बिस्तर पर बहुत सारे पुतले रखे हुए देखे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाकई वो औरत तो सच कह रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ी और मैंने देखा कि कुछ पुतलों में सुई थी और कुछ में नहीं थी। कुछ देर बाद ये देखकर तो मैं घबरा ही गई, क्योंकि यकीनन ये लोग जल्द मरने वाले थे। सूरज जैसे कई लोग थे जो अपने दुश्मन से छुटकारा हासिल करने के लिए उन्हें मार देते थे। मैं ये सोचकर ही डर गई कि लोग पैसे देकर किसी की जान भी ले लेते थे। मुझे डर था कि कहीं मेरा ससुर जल्दी खाना खाकर यहाँ ना आ जाए, इसलिए मैं जल्दी से बाहर निकलने लगी। तभी मेरी नज़र एक ऐसे पुतले पर पड़ी जो बिल्कुल मेरे जैसा था। ये देखकर तो मेरी रूह ही फना हो गई। ये क्या था और ऐसा क्यों था? मैं चौंक गई। क्या ये मेरा पुतला था? मैंने लरजते हाथों से उसे उठाया। क्या कोई मुझे भी मारना चाहता था? मैं अपने दिल में सोचने लगी। तभी मेरे दिल में हल्का हल्का दर्द होने लगा। क्या मैं वाकई मर जाऊंगी? या ख्याल आते ही मैं रोने लग गई। तभी मुझे उस औरत की बात याद आई जिसने कहा था कि मेरा ससुर इस पुतले में जादू की सुई गाड़ कर उसे मार देता था। मैंने फ़ौरन उस पुतले को उलट पलट कर देखा, मगर अभी इसमें कोई भी सुई मौजूद नहीं थी। मगर इस पुतले में अभी कोई भी सुई मौजूद नहीं थी। इसका मतलब था कि कोई मेरा पुतला बनाकर दे गया था, मगर अभी तक मेरे ससुर ने उसमें जादू वाली सुई नहीं डाली थी। यह ख्याल आते ही मैं पुरसकून हो गई। लेकिन वो कौन था जो मुझे अपना दुश्मन समझता था और अब मुझे मारना चाहता था? मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, फिर भला कोई क्यों मुझे मारना चाहता था? मैं सोच में पड़ गई, कहीं वो मेरा शौहर तो नहीं था। लेकिन मेरा शौहर भला मुझे क्यों मारेगा? वो तो मेरे साथ खुश था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया कहीं मेरे शौहर का किसी और औरत के साथ कोई चक्कर तो नहीं था, क्योंकि वो मुझे इसलिए तो नहीं मारना चाहता था कि वो मेरे मरने के बाद उस लड़की से शादी कर ले। मुझे तरह तरह के ख्याल आने लगे। अचानक मेरे ससुर के खांसने की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से बाहर निकल आई और किचन में छुप गई। अपनी मौत का सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई कि मैं खाना खाए बगैर ही अपने कमरे में आई और बिस्तर में घुस गई। अपने मरने का सोचकर मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी से मेरी जान निकल रही हो। मेरे शौहर ने मुझे परेशान देखा तो वो मुझसे पूछने लगा कि कहीं मेरी तबीयत ख़राब तो नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल किया कि मैं इसके गले लग जाऊं और पूछ लूँ कि क्या वो मुझे मारना चाहता था। मगर फिर मुझे ख़याल आया कि अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर और कौन हो सकता था जो मुझे मारना चाहता था? इस सवाल का जवाब तो मेरा ससुर ही दे सकता था। मैं फ़ौरन अपने ससुर के कमरे की तरफ भागी। मैं दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही अंदर चली गई। क्या हुआ बेटी? मैं जल्दी से आगे बढ़ी और अपना पुतला उठाकर अपने ससुर के सामने लहरा दिया। क्या ये मेरा पुतला है? मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास कई लोग आते हैं और उनके पास कई शक्लों वाले पुतले होते हैं, इसलिए मुझे किसी की शक्ल याद नहीं रहती। यह सुनकर मैंने उनसे पूछा कि आपको याद है कि मेरा पुतला किसने दिया था? यह सुनकर उन्होंने एक फ़ाइल उठाई और कहा, इसमें औरत का नाम और एड्रेस मौजूद है। मैंने जल्दी से फ़ाइल खोली तो मैं सकते में आ गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी भाभी का नाम लिखा था। दरअसल मेरी भाभी बे औलाद थी। मैं और मेरी अम्मी चाहती थी कि मेरा भाई दूसरी शादी कर ले। मैं और मेरी अम्मी यही चाहती थी और आजकल मैं अपने भाई की दूसरी शादी के चक्करों में थी। शायद इसलिए मेरी भाभी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये जानने के बाद मैंने अपने ससुर से कहा कि आप प्लीज़ मुझे मत मारें, मैं सुबह होते ही अपनी भाभी से माफ़ी मांग लूँगी। ये सुनकर मेरे ससुर ने मुझे मेरा पुतला वापस कर दिया और यूँ मेरी जान बच गई। बाज़ औक़ात हम किसी के दिल में अपने लिए इतनी नफ़रत भर देते हैं कि वो हमारी जान लेने से भी गुरेज़ नहीं करते। हमेशा दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने के बजाय अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए ताकि कोई आपका दुश्मन ना बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़।